बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहराइच एनकाउंटर में सरफराज की बहन ने कहा है कि कल ही एसटीएफ उठा ली गई थी और डॉक्टर ने कहा है कि दोनों के पांव में गोली फंसी हुई है। आपको बताते चले कि बहराइच हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की हत्या के आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिम का हाफ एनकाउंटर हुआ है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इसी बीच आरोपियों की बहन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने एक दिन पहले ही उसके पिता, भाई और अन्य को उठा लिया था। वहीं मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने बताया कि दोनों की स्थिति इस वक्त सामान्य है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद हिंसा के दौरान राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की हत्या के आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिम का हाफ एनकाउंटर हुआ है। दोनों के पांव में गोली लगी है। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। दंगे के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे। आज पुलिस ने नानपारा इलाके में मुठभेड़ में उन्हें घायल कर दिया। एडीजी अमिताभ यश ने कहा है कि मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वे नेपाल भागने की फिराक में थे। इसी बीच आरोपियों की बहन ने आरोप लगाया है कि एसटीएफ ने एक दिन पहले ही उनके पिता, भाई और अन्य को उठा लिया था। वहीं मेडिकल करने वाले सीएससी के डॉक्टर ने बताया कि दोनों की स्थिति सामान्य है। हालांकि पैर में गोली अभी फंसी हुई है। बहराइच दंगे के आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल हुए सरफराज की बहन रुखसार ने आरोप लगाया है कि उसके पिता, भाई सरफराज, फहीम और अन्य युवक को यूपी एसटीएफ ने एक दिन पहले ही हिरासत में ले लिया था। रुखसार ने वीडियो जारी करते हुए सीएम को और पीएम को टैग करते हुए यह कहा है कि उनके भाई के साथ साथ उनके शौहर का भी इनकाउंटर किए जाने का उन्हें डर सता रहा है। आपको बताते चलें कि एक के दाएं में और एक के बाएं पैर में गोली लगी है। वहीं एनकाउंटर के बाद आरोपियों का मेडिकल करने वाले नानपारा सीएससी के डॉक्टर ने बताया कि दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। उनके नाम सरफराज और मोहम्मद तालिम है। एक के दाएं पैर में और एक के बाएं पैर में गोली लगी है। गोली अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट नहीं दिख रहा है। करीब 2:35 पर उन्हें यहाँ लाया गया था। हमने यहाँ से आरोपियों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। दोनों की स्थिति भी नॉर्मल बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों पर रासुका लगेगा, ये कहना है बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने एनकाउंटर और गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले एक निजी चैनल से बातचीत में अमिताभ यश ने कहा है कि मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ नानपारा कोतवाली के बाईपास पर हुई थी। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। हांडा बसेरी नहर के पास का मामला बताया जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि किसकी किसकी अरेस्टिंग हुई है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि बहराइच में 13 अक्टूबर को महाराजगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के केस में आज बहराइच पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिम और मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद हमीद और मोहम्मद अफजल बताए जा रहे हैं। बहराइच के महाराजगंज में शनिवार शाम को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। हिंसा और आगजनी के बीच पुलिस ने 2 दिन में हालात में काबू पा पाया और इस दौरान इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। बड़ी जानकारी आ रही बहराइच से। फिलहाल आरोपी की बहन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए कहा है कि उनके भाई और उनके पिता के साथ साथ उनको अपने शौहर के एनकाउंटर का भी खतरा सता रहा है। बड़ी खबर। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो मैं बहराइच केवानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है।
ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ।